नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद अब चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी का गढ़ क्या इस चुनाव में भी ढह जाएगा क्या? समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और यही नहीं सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप मढ़ दिया है। दरअसल मिल्कीपुर में करीब 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज को देखने के बाद सियासी जानकार ये बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उपचुनाव में इतनी बम्पर वोटिंग कैसे हुई। इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मिल्कीपुर में कल यानी 5 फरवरी को मतदान हो चुका है और ऐसे में सबको इंतजार है 8 फरवरी को, जब पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही चर्चा में अयोध्या और उसकी जनता ने किसे मिल्कीपुर का विधायक चुना है। बड़ी बात तो ये है कि अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए ही ये साख की लड़ाई बन चुकी है। मिल्कीपुर का चुनाव अब सिर्फ चुनाव ही नहीं रह गया है, जी हाँ, बल्कि एक रण बन गया है जिसे सपा हो या बीजेपी, साम दाम दंड भेद कैसे भी बस जीतना चाहती है। इसी बीच चुनाव के बाद अब चर्चा चल पड़ी है कि अयोध्या जनपद का मिल्कीपुर विधानसभा, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ था, क्या इस चुनाव में वो ढह जाएगा। और बड़ी बात यह है कि ये चर्चा यूं ही नहीं चली, इसके पीछे कई कारण है, कई वजह है जो साफ दिखाई दे रही है। दरअसल लगभग 65% से ज्यादा मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग ने सियासी जानकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बम्पर वोटिंग मिल्कीपुर उपचुनाव में हो गई, जबकि साल 2022 विधानसभा चुनाव में 60% के करीब ही वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बम्पर वोटिंग के बाद से भाजपा नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और बाहर के वोटरों को बुलाकर फर्जी वोटिंग और बुरखा हटाकर वोटर्स की चेकिंग का आरोप लगाया। और तो और अखिलेश यादव ने एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट डाले और अयोध्या प्रशासन और चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया है कि चुनाव आयोग मर चुका है। चुनाव आयोग को सपा ने सफेद कपड़ा भी भेंट किया है। उधर जमीनी हालात ये बयां कर रहे हैं कि बीजेपी ने सभी मोर्चे पर सपा को घेर लिया है, चाहे जातियों का समीकरण हो या फिर बूथ प्रबंधन। अपने रूठे नेताओं को मनाना हो या अपने वोटरों को बूथ तक ले जाना हो, बीजेपी यहां सपा पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जातीय समीकरण की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने में कुछ हद तक सफल दिखाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे और ऐसे में छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जहां परीक्षा पर चर्चा करेंगे। 10 फरवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में जहां पीएम मोदी देश के बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों को गुरु मंत्र देने वाले और परीक्षा पर चर्चा पे यानी कि इस वर्ष नए प्रारूप और शैली में आयोजित किया जाएगा। इसमें बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को संबोधित करने के लिए अधिक हस्तियों को शामिल किया जाएगा। इन हस्तियों में दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, टेक्निकल गुरुजी और राधिका गुप्ता जैसे तमाम लोग शामिल होंगे, जो छात्रों को सशक्त बनाने की यात्रा का हिस्सा बनेंगे। और खबर की अहम बात यह है कि परीक्षा पे चर्चा यानी कि पीपीसी में परीक्षा में संबंधित तनाव को कम करने को लेकर इसे उत्सव में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसके 8वें एपिसोड को लेकर स्टूडेंट में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से परीक्षा पे चर्चा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है और आज भी पीएम मोदी की इस क्लास का क्रेज बरकरार है।